हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं शाम के 6 और यहाँ पर मैं इसको लेके आ गई थी बाहर साइड, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा उमस सी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो इसे बाहर ले चलते हैं, तो ये बाहर थोड़ा बहुत खेल लेगा, हवा भी चल रही है। तो यहाँ पे इसे पानी वाला पाइप दिख गया है, तो बस वो तो उसी को लिए यहाँ से वहाँ घूम रहा है कि इससे पानी क्यों नहीं निकल रहा है, वो ये सोच रहा है। तो ये समर का जो पाइप है ना, वो मैंने ऊपर टांग दिया है। तो ये चारों साइड देख रहा है कि ये ऊपर पहुंच गया है, तो मैं इसको निकालूं तो निकालूं कैसे, ये देख रहा है। देखो, बार बार देख रहा है और वहीं पे जाएगा। और ये अभी मटका भर के लेके आए हैं, अफ्तीज वाला मटका। तो यहाँ पे ये पहले बोल रहे थे कि यहाँ रख दें, फिर मैंने कहा बार बार श्याम यहाँ खेलने आता रहता है, तो बीच में ना रख के यहाँ किनारे में रख दो, जहाँ पे मिट्टी के डेले रखे हैं वहाँ पे। तो फिर इन्होंने वहीं पे रख दिया है और ये सपोर्ट के लिए लगा दिया ताकि मटका यहाँ वहाँ ना हो। तो इनको भी भर के रखना है। जैसे वैसे 5 मटके रखे ज़्यादा छोटे छोटे। हाँ, तो जैसे 5 ना रखने हो तो एक बड़ा मटका कर लो और ये 4 कर लो। वो ढक्कन ढक देना। जग ले जाते एक और जग में भर के फिर भर के रख देते। रखवाना ठीक है, रख देते तो ये कहीं रख रखवाने कहाँ आधे तो फैला ही गए हो। अपनी समझ नहीं चल रही क्या? चलिए चलाइए। छोटा है, छोटा है। उल्टा करके रखना। अच्छा, नहीं तो सब ऐसी वो तो अंदर जाओ। चले जाओ। तो तुम नाप के नहीं लाए थे, छोटा लाए हो। थोड़ी मुगी है जी, छोटी पड़ गई अंदर उसके पास। तो ये हमारे यहाँ आज रात में ही भर के रख दिए जाते हैं और कल है अख्तीज बोलते हैं जिसे, अक्षय तृतीया। तो हमारे यहाँ आज रात को ही ये भर के रख दिए जाते हैं और कल है अक्षय तृतीया। तो कहीं कहीं अक्षय तृतीया के दिन ही घड़े वगैरह मटका जो भर के धरते हैं। महोबा साइड ऐसा होता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही ये भर के रखे जाते हैं मटका। एक दिन पहले, यहाँ एक दिन पहले, जैसे कि कल है अक्षय तृतीया, आज रख रहे भर के। और यहाँ पे धुल रही हूँ मैं रात के बर्तन और लाइट आ नहीं रही है, इस वजह से बिल्कुल अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो चुका है क्योंकि उससे एक आध बार कूलर चल चुका है, इस वजह से और जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, नहीं तो वो काफ़ी देर चल जाता। पर लाइट बहुत देर की आई है तो कूलर चल गया था, तो और जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, और अब हो चुकी है अगले दिन की सुबह और आज है अक्षय तृतीया का दिन। तो बस अभी मैंने घर के झाड़ू पोछा सब निपटाया, उसके बाद में बस नहा कर आती जा रही हूँ। और यहाँ पे अक्षय तृतीया का पूजन सुबह सुबह ही किया जाता है। तो पूजन में जो सीरा बनाते हैं, सीरा और रोटी से पूजन किया जाता है यहाँ। तो बस मैं जा रही हूँ, नहा के तो आ गई हूँ और पूजा के लिए सीरा और रोटी और बना लूँ, तो उसी से पूजन होएगा। तो सीरा या गुड़ का बना लो या चीनी का बना लो। तो आटा गूँध लेती हूँ, चीनी का ही बना लूँगी मैं। और ये अभी भी सो रहा है, ये देखो। जितनी देर सो रहा है उतनी देर ही अच्छा है, तब तक मैं अपने काम निपटा लूँगी। और जो पूजा के लिए सीरा बनाना था वो यहाँ पे पक रहा है और इसके साथ साथ मैंने आटा भी लगा लिया है ताकि रोटियाँ भी साथ ही साथ बन जाएंगी। फिर बाद में खाने आने के लिए बनाती रहूँगी सब्जी रोटी ये सब। पहले पूजा बस के लिए रोटी बना लूँ।
10 रोटी तो पूजा में ही लगेंगी, 2-2 करके रखी जाती हैं, तो 5 बर्तन में 2-2 करके रखी जाएंगी और भोग लगाने के लिए बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने नारियल कद्दूकस करके डाल दिया है, और कुछ नहीं डाला है, लेकिन ये नारियल बस डाल दिया है। और यहाँ पे मैं जो मटका भर के रखा गया है उसमें हल्दी वगैरह लगाऊंगी। और जो धागा बांधा जाता है तो पीला धागा बांधते हैं, तो मैंने पीला धागा नहीं था तो जो सफ़ेद धागा था उसको मैंने हल्दी से रंग दिया है, तो वो पीला हो चुका है। और यहाँ पे मैं इसमें स्वातिक वगैरह बना रही हूँ। और जो धागा मैंने हल्दी से रंगा था वो मटका के गले में ये बांध रहे हैं। और यहाँ पे इसी तरीके से पूजा होती है। और हम लोगों के साइड में जैसे यहाँ पे शीरा और रोटी से पूजा होती है, हमारे यहाँ चने की दाल और गुड़ से पूजा होती है। और घी गुड़ से मतलब ये मटका का पूजन करते हैं, फिर चना दाल गुड़ का ये प्रसाद चढ़ाते हैं। और जो छोला के पत्ता होते हैं, जो वो होता है टेसू के पत्ते, ये सब इसमें रखते हैं मटका के ऊपर, ऐसे होती है। और यहाँ पे इन्होंने रोटी में वो जो आटा का हलवा टाइप का बनाया सीरा, वो रख के 5 बर्तनों में चढ़ा दिया। उसके बाद में वो पूजा होने के बाद में यहाँ पे लड्डू गोपाल को खिला रहे हैं खाना, सीरा और रोटी। और अभी चाय नहीं बनी थी तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। और ये चारों साइड इस कटोरे में दूध दिखाई दे रहा है, तो ये कल रात में जब मैं दूध पका रही थी ना तो ओपन गया था, इस वजह से उसमें चारों साइड दूध दिखाई दे रहा है। और अब मैं यहाँ पे लौकी कद्दूकस कर रही हूँ। तो वैसे लौकी की सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी कोफ्ते की सब्ज़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे ये अपने खेल में अभी मस्त था, लेकिन जैसे इसने देख लिया कि ये कुछ कर रही है तो तुरंत आ गया और बड़े गौर से देखता है कि क्या हो रहा है, और फिर टच करके देखेगा कि क्या है, क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ बेसन और लौकी की पकौड़ी। और ये पकौड़ी जैसी निकल रही हैं, क्योंकि जो कोफ्ता बनाने के लिए बॉल बनाते हैं ना, तो वो बेसन है ना काफ़ी गीला सा हो गया था, इस वजह से फिर मैंने इस पकौड़ी तोड़ते हैं वैसे ही बना लिया है। और मैंने लौकी ना ज़्यादा अच्छे से निचोड़ी नहीं थी, अगर मैं निचोड़ देती तो वो अच्छे से बॉल बन जाती और ज़्यादा गीला भी नहीं होता बेसन। तो ये ऐसा हो गया जैसे पकौड़ी निकालते हैं। यहाँ पे मैं कोफ्ते की ग्रेवी तैयार कर रही हूँ, और जल्दी जल्दी गर्मी में जिस तरीके से बन जाए सब्जी वैसी ही सही है। तो जैसे मलाई लोग बाग डालते हैं, तो मैंने उसकी जगह 1 चम्मच थोड़ा सा बेसन डाल दिया है मसाले में, ताकि ग्रेवी ना गाढ़ी सी हो जाती है, पतली नहीं रहती है।
और इस लड़के को मंदिर में रखी हुई घंटी मिल गई है, तो ये मंदिर से उठा के ले आया है घंटी। और जैसे इसने घंटी को उठाया तो बजने लगी, तो इसे आवाज़ सुनाई दी, तो अब ये बार बार बजा रहा है कि अरे ये तो बजती है, बड़ा खुश हो रहा है। और मैं थोड़ा देर के लिए छत में आई थी कि चलो श्याम को ऊपर ले जाती हूँ छत में। छत में आके बहुत खुश हो जाता है, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, बच्चे दिखाई देते हैं, तो बहुत खुश रहता है। लेकिन सारा मज़ा किरकिरा होगा क्योंकि आंधी आ गई, धूल भरी। और अभी थोड़ी देर के लिए मैं गई थी ऊपर छत में, तो इतनी तेज आंधी शुरू हो चुकी है। फिर मैं भागी हूँ इसे लेके नीचे, और इसकी जिद है कि मुझे या तो बाहर घुमाने ले चलो या फिर ऊपर छत में ले चलो। अब आंधी में हम कैसे ले जाएं इसे घुमाने के लिए, इतनी तेज आंधी भी और साथ में इतनी धूल भी है। वैसे हवा के लिए चल रही होती है तो बात अलग है, पर धूल बहुत है, पूरी खेतों की उड़ के घरों में जाके घुस जाती है पूरी धूल। बस ये यहाँ का सबसे ज़्यादा बुरा राग है कि जब जब आंधी आती है ना, तो खेतों से इतनी तेज़ रफ्तार से जाती है मिल्खा सिंह की तरीके भागती हुई धूल, और सीधे सबके घरों में जाके घुस जाती है। बस ये गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा गर्मी की तो टेंशन रहती है, दूसरी आंधी की उससे दुगनी रहती है। और जाल में पॉलीथीन डाल दी है ताकि धूल ना आए। और बादल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी बादल गरज भी रहे हैं, तो पानी भी बरस सकता है। इस वजह से पॉलीथीन डाल दिया कि धूल भी नहीं आ पाएगी ज़्यादा, और बारिश होगी तो गीला भी नहीं होगा। और बादल की आवाज़ कितनी तेज तेज आ रही है। और यहाँ पे मैं सारे बर्तन धुल रही हूँ रात के, और किचन वगैरह भी सब साफ़ कर दी है, बस ये बर्तन रह गए हैं तो बर्तन धुल रही हूँ। उसके बाद मैं श्याम की बॉटल साफ़ करूँगी दूध की, और बस सारे काम हो चुके हैं। अभी बज रहे हैं तो रात के 10:30 से तो ज़्यादा टाइम हो गया है, 11:15 बज रहे हैं। और बस अभी किचन के सब काम से फ्री हुई हूँ। खाना वगैरह होने के बाद में फिर बर्तन वगैरह ये सब धुले, किचन साफ़ की, और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा ऊपर जाके छत में टहलूँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद में थोड़ा टहल लो तो सही रहता है, तो भरा भरा सा मतलब ऐसा रहता है, पेट जैसे भरा भरा हो। तो मैं जा रही हूँ थोड़ा छत में चली जाऊँ। और जो मैं गले में वो छोटा सा ओम वाला लॉकेट पहनी थी ना, वो उसकी जो मोतियाँ वगैरह हैं वो टूट गई है आधी, तो वो टूट गया है जो मैं पहले पहनी थी। इस वजह से गला खाली खाली सही नहीं लग रहा है, सुधरवाऊंगी उसे, तो उसमें पेच डलवाना पड़ेगा, पेच फेल है। याद आया कि दूध वगैरह तो बाहर रखा है, किचन में फ्रिज में रखना है, तब गर्म था इस वजह से मैंने रखा नहीं था। तो फिर मैं उठी, फिर फ्रिज में दूध वगैरह रख के आई। अब बहुत तेज नींद आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और न्यू हो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुँचते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।